नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और अब बात कर रहे हैं नतीजों की, जो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और कई चर्चित चेहरे अपनी सीट नहीं बचा पाए। मोनिका, और इस बीच देखिए, प्रवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की है। केजरीवाल को हराने के बाद शाह से मुलाकात। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया। शाम 7 बजे पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए, दिल्ली के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज 8 तारीख है, आज नतीजों का दिन है। 5 तारीख को वोटिंग हो ही चुकी है और धीरे धीरे करके नतीजे सामने आ रहे हैं। और इस बीच पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जगह जगह कूड़ा पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं, डबल इंजन सरकार। तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महिला हो, हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम लोग से विधायक बहुत नजदीक है, वो सबकी हार हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत, भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का। तो आपने सुना पीयूष गोयल को। और इधर प्रवेश वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जीत के बाद केजरीवाल को हराने के बाद शाह से प्रवेश वर्मा ने मुलाकात की है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया है। शाम 7 बजे पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीच देंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई और सीटों को लेकर जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अलग अलग सीटों के नतीजे सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा थी नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हारेंगे या जीतेंगे, और नतीजे आपके सामने। अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा और प्रवेश वर्मा ने यहां पर जीत हासिल की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। और आज प्रवेश वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की और पार्टी दफ्तर में आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे शाम 7 बजे तो स्पीच क्या देते हैं, क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी अपना वनवास खत्म करने को है। तो देखिए, प्रवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की। अब मुलाकात है उनकी। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली सीट जहां पर कब्जा रहा है अरविंद केजरीवाल का, और आज अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। और इस बीच प्रवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। तो ये सभी की जीत है। प्रवेश जी, ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी।
दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी, दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है सीएम पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आया है, क्या कहिए इस बार? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सर, और भावना हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना को रुक लेते हैं। भावना, आप देखिए नतीजे तो धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी दफ्तर में, आम आदमी पार्टी दफ्तर में क्या देखा जा रहा है, कैसी तस्वीरें बयां करना चाहेंगी? जी देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। मतगणना के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मुख्यालय में जो है पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं हम लोग इस समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की हुई है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं, जो हॉट सीट थी, यानी कि अगर कहा जाए जंगपुरा की सीट जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये घोषणा भी कर चुके थे कि अगर मनीष सिसोदिया चुनाव जीतते हैं तो उनको जो है उप मुख्यमंत्री जो है बनाया जाएगा। और देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज और खुद अरविंद केजरीवाल जो कि नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं काफी मार्जिन से वो जो है वो हार चुके हैं, यानी कि 4100 वोटों के आसपास से जो है अरविंद केजरीवाल खुद हार का सामना करके बैठे हुए हैं। तो लगातार जो है यहाँ पर आवाजाही, अरविंद केजरीवाल के आवास पर आवाजाही शुरू है। राघव चड्ढा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो है अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंच चुके हैं। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जहां 27 साल का वनवास काटकर भाजपा ने दिल्ली में वापसी की है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक थे, अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि वे गुनहगार हैं तो उन्हें वोट ना दे, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ना। उम्मीद लग रही थी हार की, उन्होंने कोई भी इस हार की जी देखिए, आम आदमी पार्टी आज सुबह तक, जब तक मतगणना शुरू नहीं हुई थी, तब तक पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार आ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना था कि पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की आवाम के लिए वो सभी काम करे हैं जो दिल्ली की जनता चाहती थी। चलिए ठीक है, भावना में लौट रही हूं आपके पास न्यूज रूम से। हमारे साथ हमारे एडिटर ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? अब देखिए नतीजे तो सामने आ रहे हैं और तस्वीर लगभग साफ ही है। अब सवाल यह है कि सीएम कौन है? जिस तरह से प्रवेश वर्मा की मुलाकात अमित शाह के साथ हुई है, मुलाकात की मायने हम क्या निकालें? देखो, बहुत साफ है कि प्रवेश वर्मा लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़े थे या बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी, तब से दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऊपर भाजपा की नजर थी, प्रवेश वर्मा की नजर थी। तब से प्रवेश वर्मा नई दिल्ली की तैयारियों में जुटे हैं। जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा को जानने वाले लोग हैं या जो नई दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वो सब देख रहे थे कि प्रवेश वर्मा की तैयारी टिकट के बाद की नहीं थी। प्रवेश वर्मा की तैयारी 6 महीने से थी। और सिर्फ प्रवेश वर्मा ही क्यों, ऐसे 3-4 चेहरे हैं मोनिका, जिनके ऊपर भाजपा ने फरवरी मार्च से दांव लगाया था और उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में झोंक दिया था। ये ऐसी पार्टी है बीजेपी जो इस समय उसके मोडस ऑपरेंडाई है, वो मोडस ऑपरेंडाई यही है कि एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और यही नतीजा रहा कि दिल्ली में बीजेपी इतना कुछ कर पाई। प्रवेश वर्मा जरूर इस समय सीएम फेस के बड़े उम्मीदवार हैं। प्रवेश वर्मा के साथ कई पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा को जिस तरीके से हटाया गया था 97 में, दिल्ली सुषमा स्वराज को लाया गया था, वो भी एक बड़ी बात थी। तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस समय निश्चित तौर पे सीएम के बड़े कैंडिडेट हैं और सीएम फेस के लिए सबसे आगे भी हैं। हालांकि कई उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के लिए सीएम फेस की लॉबिंग करेंगे और बीजेपी में बड़ा चेहरा भी पहले माना जाता रहा, जैसे विजेंद्र गुप्ता हैं, रोहिणी से 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन से जुड़े लोग रहे हैं, आशीष सूद हों या पवन शर्मा जैसे लोग हों जो संगठन से जुड़े रहे हैं, जिनके पास दायित्व रहा है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो सीएम फेस के उम्मीदवार होंगे। लेकिन प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का
जीतना, जीत कर तुरंत अमित शाह से मुलाकात करके दिल्ली पे बात करना और फिर बाहर आके अब पार्टी दफ्तर की तरफ जाना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एज उनको है, उनको आगे जरूर रखा गया है। ओपी जी, ये भी समझना चाहूंगी, क्या ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने हराया है अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को, या फिर यूं कहें कि आम आदमी पार्टी अगर जीतती तो एक बार फिर से सीएम पद पर कौन बैठता सभी जानते हैं। एक्चुअल मोनिका, वो सीट जो नई दिल्ली सीट है, आप उसकी इतिहास देखो। नई दिल्ली सीट शीला दीक्षित जीतती थी, दिल्ली की सीएम बनी और उस सीट पे 3 बार जीता, तीनों बार दिल्ली की सीएम रही। उसके बाद अरविंद केजरीवाल 2 बार जीते, दिल्ली के सीएम रहे। तो लगता है कि नई दिल्ली सीट रिस्पेक्टेड है, उस हिसाब से बड़ी सीट है और जिसको हराया है वो भी उतना बड़ा चेहरा है। तो इस हिसाब से जरूर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम है आगे और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की दावेदारी भी है। लेकिन देखिए ओपी जी, ओम प्रकाश जी, बात यहाँ दावेदारी की तो हो ही रही है, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल ये भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एनालिसिस ये भी करेगी कि आखिर हम कहाँ पिछड़ गए, क्योंकि इस बार देखिए चाहे शीश महल का मुद्दा हो, यमुना का मुद्दा हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, शराब घोटाले का मुद्दा, कहीं यही तो नहीं कि ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत का फैक्टर बनी और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी हार का फैक्टर बनी। एक्चुअली में आम आदमी त्रस्त था। देखो, आप इस कैलकुलेशन को समझो कि जितनी बातें कही गई वो सब एक एक करके या तो रुकी या खत्म होती गई। यमुना सफाई से लेकर गलियों की सफाई तक, सड़कों की मरम्मती से लेकर सब चीजें एक एक करके, हर चीज जिस पे प्रॉमिस किया गया था वो दिल्ली में खत्म हुई। आम आदमी पार्टी वहां अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। पहले 5 साल, फिर 10 साल, आप दोबारा 5 साल दीजिए। जो इस तरीके से अब बार बार बयानबाजी आती रही, जो बयान बदलते रहे ना, वो उनको जरूर नुकसान पहुंचाया है। अंजलि, इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि दिल्ली में लोगों को बिजली जरूर फ्री मिला, पानी फ्री मिला, लेकिन पानी कितना मिला, पानी कितने साफ पानी पीने को मिले, गंदगी थी पानी में, ये बात बार बार लोगों ने कही, बार बार लोगों ने उठाई। यही दिल्ली जल बोर्ड का मुद्दा उठाकर 2014 में अरविंद केजरीवाल ने कितना हंगामा किया था। दिल्ली जल बोर्ड का क्या हुआ, पीने का पानी का क्या हुआ, दिल्ली के जो प्रॉपर इश्यूज थे वो मुद्दे कहां गए। तो इन मुद्दों को 10 साल तक तो आप लोगों को बता सकते हैं, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, पब्लिक के सामने आपको उतरना पड़ेगा बताने के लिए कि हमने ये किया और यहां हम सफल रहे, यहां हम असफल रहे। तो वो जो असफलता और सफलता के बीच की लड़ाई थी उसमें अरविंद केजरीवाल फंस गए, आम आदमी पार्टी फंस गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे समझना ये चाहूंगी, देखिए आम आदमी पार्टी आ रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन तमाम जो बड़े कद्दावर चेहरे थे वो हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया का जिक्र हम करें, हम सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। इन तमाम अगर हम देखें बड़े दिग्गजों की हार को देखने के बाद इसका असर आपको इस संगठन पर, आम आदमी पार्टी पर किस तरह से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और सत्ता जिसकी रहती है, जो लोग हैं वो शिफ्ट भी होते हैं, रहते भी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को आप ऐसे दरकिनार दिल्ली में नहीं कर सकते। एमसीडी अभी भी आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी को 43% के करीब वोट आया है। ये बड़ी बात है कि 43% के करीब वोट आम आदमी पार्टी को अभी भी मिला है। ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए। आपको मोनिका याद होगा कि मनीष सिसोदिया पिछली बार भी पटवर्गन से बाल बचे थे, 400-500 वोटों का अंतर था, बहुत मुश्किल से लास्ट 2-3 राउंड में मनीष सिसोदिया जीते थे। अरविंद केजरीवाल की हार जरूर बड़े मायने रखती है और अरविंद केजरीवाल को हराने में पूरी फोर्स लगी थी बीजेपी की और वो सक्सेस हुई। और जो मार्जिन है उसमें कांग्रेस और दूसरे लोगों ने भी अपना रोल निभाया है, क्योंकि कांग्रेस के साथ दोस्ती नहीं होनी, कांग्रेस को वापस लाना, बार लोकसभा चुनाव में एक साथ होना, विधानसभा चुनाव में अलग हो जाना, कई ऐसी चीजें थी जिस पे लोग अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं किए और उसका यह नतीजा देखने को मिला। जी ओम प्रकाश जी, आपके पास भी वापस लौटेंगे, इस पर चर्चा करते रहेंगे और ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से? देखिए, मैं से थोड़ी देर पहले तक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद था, चूंकि वहां पे तमाम अब जश्न का माहौल हो चुका है, तमाम नेता वहां आ रहे हैं और तमाम नेता वहां पर जश्न के माहौल में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल चूंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है और ऐसे में लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी इस जीत का पूरा जश्न मनाए।
लेकिन जैसा कि प्रवेश वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, शाम तक क्या कुछ नया अपडेट मिल सकता है जिसका जनता को और सभी को इंतजार है कि आखिर कौन बैठेगा दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर? देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर शाम तक कोई अपडेट नहीं आएगा। पर्यवेक्षक गठित होंगे और उसके बाद तय होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो एक पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन चेहरों की जब बात की जाएगी कि मुख्यमंत्री की रेस में किसका नाम है, तो जाहिर सी बात है प्रवेश वर्मा का नाम होगा। और इसलिए होगा रेस में क्योंकि नई दिल्ली वो सीट सीएम सीट कही जाती थी, क्योंकि शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, ये दोनों लोग वहां से लड़े, तो सीएम सीट थी। और सीएम सीट पर और पूर्व मुख्यमंत्री को हराया और उस व्यक्ति को हराया जो पार्टी का संयोजक था। साथ ही साथ अगर इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती तो पुनः वो मुख्यमंत्री होता। तो तमाम ये फैक्टर्स हैं और एक जीत को लाकर उन्होंने दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित तौर पर उनका नाम है। उसके अलावा पार्टी संगठन के भी तमाम नेता ऐसे हैं जो इस तरह का कद रखते हैं। चाहे सतीश उपाध्याय की बात की जाए, उन्होंने सोमनाथ भारती को हराया है, और पवन शर्मा की बात की जाए, तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी संगठन में रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता पार्टी संगठन में रहे हैं, तो उनका भी चेहरा जो है वो भी एक मुफीद चेहरा हो सकता है। लेकिन अब ये तय करना केंद्रीय नेतृत्व को है, पार्टी आला कमान को है, किसको देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह की आशंका पहले से ओपी जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं कि राजस्थान। पीयूष, मुझे सिर्फ ये समझाइए कि बीजेपी पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ चुनावों के दौरान सरप्राइज देने में विश्वास रख रही है। मोहन यादव सरप्राइज थे, भजनलाल शर्मा सरप्राइज थे, देवेंद्र फडणवीस, श्रीकांत शिंदे को काट के देवेंद्र फडणवीस को लाया गया। दिल्ली भी में क्या सरप्राइज मिलेगा? देखिए, बिल्कुल लगातार अगर मैं पिछले कई चुनाव से देख रहा हूं, और आपने भी इस बात को कहा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और दूसरा ये कि महाराष्ट्र का चुनाव हाल में ही खत्म हुआ है, तो वहां पर सरप्राइज दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में भी ऐसा ही पार्टी संगठन से या तो जुड़ा हुआ चेहरा जरूर भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद होगा, जो संगठन से भी जुड़ा हुआ हो। कौन हो सकता है? आप किसको गेस करते हैं, कौन हो सकता है? देखिए, पवन शर्मा भी हो सकते हैं, विजेंद्र गुप्ता भी हो सकते हैं, उसके अलावा सतीश उपाध्याय का भी नाम हो सकता है, क्योंकि ये तीनों लोग ऐसे हैं जो पार्टी संगठन से जुड़े रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी में पदाधिकारी के तमाम ऐसे पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे ये चेहरे हैं, और ये साइलेंट चेहरे हैं जिन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर, संगठन शिल्पी के तौर पर काम किया है। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगे पीयूष आपसे, देखिए प्रवेश वर्मा मिलने के लिए आए हैं। इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा ओपी जी, इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा, ओम प्रकाश जी, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। बताइए। सतीश उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी थे चुनाव के, और उनके नेतृत्व में भी हाल में जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उस चुनाव संपन्न कराया गया। उस चुनाव में एक तरह से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, और उस भारतीय जनता पार्टी जीत का श्रेय तमाम अपने प्रभारियों को दिया। वीरेंद्र सचदेवा भी बैकफुट पर काफी ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आए बीजेपी के लिए, क्या उनके नाम की ऐसी कोई चर्चा अभी नहीं चल रही है? देखिए, पार्टी संगठन में अभी उनके नाम की चर्चा इस तरह से नहीं आई, लेकिन जो नाम जीत के आए हैं, पहली दावेदारी उन्हीं नामों की होती है। चलिए पीयूष, ठीक है, आपका रुख करेंगे। ओपी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। ओपी जी, जैसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा को भी हमने देखा कि हर फ्रंट पर वो मुखर होकर नजर आए हैं और आम आदमी पार्टी की मुखालफत करते हुए नजर आए हैं, हमेशा स्ट्रांग पोजीशन में नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी प्रवेश वर्मा ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से, तो क्या माने कि बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो बैक साइड चले गए? जो भाजपा को जिन लोगों ने कवर किया है, भाजपा को जैसे हम लोगों ने 20 साल से देखा है, उसमें इस समय किसी भी नाम पे मुहर लगा देना किसी के लिए भी बहुत ही बड़ी बात होगी। इनफैक्ट जब तक अमित शाह, खुद पीएम मोदी और जेपी नड्डा, बीएल संतोष, ये लोग बैठकर एक नाम पे चर्चा नहीं कर लेते हैं, जब तक उस पे मुहर नहीं लग जाती, तब तक किसी भी नाम पे इस तरीके से कहना गलत होगा। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा को आप आउटराइट रिजेक्ट शायद ना कर पाए। ये जरूर है कि 70 सीट है, 70 के 70 सीटों पे चुनाव हुआ है, और वीरेंद्र सचदेवा को आगे करने में या इसके अलावा किसी सांसद को
आगे करने में मुश्किल ये होगी बीजेपी को कि एक सीट से आप इस्तीफा दिलाएंगे और फिर 6 महीने के अंदर चुनाव करा के उसको जिता के लाना पड़ेगा। तो शायद बीजेपी इस रिस्क गेम में अब न पड़े और जो जीते हुए विधायक है उसी में से एक को चुने। चलिए ठीक है, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा।